महाना 11वीं शरीफ हस्ब साबित जिसका इनेकाद हुआ चाहता है आज 10 रजबुल मुरज्जब 1442 23 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल। तो मैं प्रोग्राम के शुरू में कारी मोहम्मद अफजल साहब से मुल्तमस हूँ तिलावत कुरान हकीम फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. الله
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं मोहतरम अता जिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ हमदे बारी ताला और उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। दरूद पाक साहब दी बात आवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू है इब्तिदा तू है इंतहा तेरी शान जल्ला जलालुहु तू है इब्तिदा तू है इंतहा तेरी शान जल्ला जलालुहु तू तमाम खल्क का सरा तेरी शान जल्ला जलालुहु है आया भी तू है नेहा भी तू है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू कि तू ही अपना है खुद पता कि तू ही खुद है अपना पता तेरी शान जल्ला जलालुहु तू करीम है तू अजीम है तू रऊफ है तू रहीम है तू करीम है तू अजीम है तू रऊफ है तू रहीम है
कदीरो कादरो किबरिया तू कदीरो कादरो किबरिया तेरी शान जल्ला जलालो हो तेरी हमद हो कैसे बयां के तू ही तो खालिक़े तेरे हाथ में है फना बका तेरे हाथ में है फना बका तेरी शान जल्ला जलालो तू है इब्तिदा तू है इंतहा तेरी शान जल्ला जलालो हो जो भी जिंदगी में हमें मिला तेरे फजल ही से अता हुआ तेरा शुक्र कैसे करें अदा तेरी शान जल्ला जलालो ये आखिरी शेर वो नबी तेरा तेरा मुस्तफा तेरा मुर्तजा तेरा मुजतबा वो है तेरी सबसे बड़ी अता तेरी शान जल्ला जलालो तो तमाम खल्क का आसरा तेरी शान जल्ला जलालो दुरूद पाक साहब दी आवाज़ आवे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह आदम से लाए है हस्ती में आरज़ू रसूल आदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल खुशा वो दिल के हो जिस दिल में आरज़ू ए रसूल खुशा वो दिल के हो जिस दिल में आरज़ू ए रसूल खुशा वो आँख जो हो महवे हुस्न रूए रसूल कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल तलाश नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम
नक्शे कफे पाए मुस्तफा की कसम, चुने हैं आँखों से ज़र्रात खाके कुए रसूल, चुने हैं आँखों से ज़र्रात खाके कुए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली हाँ, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। बख्ता अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू ए रसूल, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू ए रसूल, के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू ए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू ए रसूल। सुभान अल्लाह। ऐ काश सुनते वो सरकार जीला, ऐ काश सुनते वो सरकार जीला, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। मैं मुल्तमस हूँ आरिफ शाह साहब गोंदल से कि वो हदिया मनकबत हजूर सैयदी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश फरमाए। दुरूशी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो दिल वो दिल रोशन है जिसमें है मोहब्बत गौसे आज़म की। वो दिल रोशन है जिसमें है मोहब्बत गौसे आज़म की। खुदा वाले ही समझे हैं हकीकत
हकीकत गौसे आज़म की खुदा वाले ही समझे हैं हकीकत गौसे आज़म की। नहीं आसान मिल जाना अली का ये घराना है, नहीं आसान मिल जाना अली का ये घराना है। नसीबों से मिला करती है निस्बत गौसे आज़म की। नसीबों से मिला करती है निस्बत गौसे आज़म की। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, मुझे क्या खौफ महशर का, मुझे क्या फिक्र दुनिया की, मुझे क्या खौफ महशर का। नबूवत मुस्तफा की है विलायत गौसे आज़म की। नबूवत मुस्तफा की है विलायत गौसे आज़म की। लिखूं जब मनक़बत उनकी, कलम चलता है बिजली सा। लिखूं जब मनक़बत उनकी, कलम चलता है बिजली सा। है शायद खास ये मुझ पे इनायत गौसे आज़म की। है शायद खास ये मुझ पे इनायत गौसे आज़म की। हज़ूर मक्ता कहाँ इतनी रसाई थी हमारी गौस तक ज़ाहिदी, कहाँ इतनी रसाई थी हमारी गौस तक ज़ाहिद। मिली है पीर के सदके मोहब्बत गौसे आज़म की। मिली है पीर के सदके मोहब्बत गौसे आज़म की। वो दिल रोशन है जिसमें है मोहब्बत
से आज़म की खुदा वाले ही समझे हैं हकीकत से आज़म की। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद। गौसे आज़म दरमयाने औलिया बेहतर सद। गौसे आज़म दरमयाने औलिया चू मुहम्मद दरमयाने अम्बिया। गौसे आज़म गुलशन ज़हरा के फूल। गौसे आज़म कुर्रता ऐन रसूल। अब मैं कारी मोहम्मद बशीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि हदिया अक़ीदत बहज़ूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मीरा शाह जिलानी पेश फरमाए। तमाम हजरात पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हदिया दुरूशी पेश करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मीरा शाहे जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। मेरे मीरा शाहे जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। अब झोलियाँ भर लो कादरियो वो फैज़ लुटाने आए हैं। अब झोलियाँ भर लो कादरियो वो फैज़ लुटाने आए हैं। डूबी हुई कैफो मस्ती में ये गौस जली की महफिल है। ये जान नबी की महफिल है। ये रूह अली की महफिल है। अनवार की दौलत महफिल में सरकार लुटाने आए हैं। अनवार की दौलत महफिल में सरकार लुटाने आए हैं। मेरे मीरा शाह जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। सरकार की चौखट पर बेशक हर एक की बिगड़ी बनती है। जब उनकी इनायत होती है चोरों को वलायत मिलती है। सही गौ से आज़म हम सब के
दुख दर्द मटाने आए हैं। सही गौसे आज़म हम सब के दुख दर्द मटाने आए हैं। है चर्चे सारे आलम में तेरी अज़मत के या गौसे जली। खुसरो महदूम नज़ाम वली क्या गंज शकर क्या मेरे अली। कदमों पे तेरे या गौस जली सर अपने झुकाने आए हैं। कदमों पे तेरे या गौस जली सर अपने झुकाने आए हैं। मेरे मीरा शाहे जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। बगदाद की प्यारी गलियों का हर वक्त तसव्वुर रहता है। बगदाद की प्यारी 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 बगदाद की प्यारी गलियों का हर वक्त तसव्वुर रहता है। कदमों में बुलाएंगे मीरा दिल मेरा मुझको कहता है। हसनैन के सदके होगा करम अब वक्त सुहाने आए हैं। हसनैन के सदके होगा करम अब वक्त सुहाने आए हैं। मेरे मीरा शाहे जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। दीवाने गौसे आज़म के महफल को सजा कर बैठे हैं। किस्मत के धनी हैं कितने जो इस महफिल में आकर बैठे हैं। ये मुर्शद वाले सब आशिक ये मुर्शद वाले सब आशिक मुर्शद को मनाने आए हैं। मेरे मीरा शाहे जीलानी बिगड़ी को बनाने आए हैं। अब झोलियाँ भर लो कादरियो वो फैज़ लुटाने आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिछली 11वीं शीप पे हमने ये जाना था कि 11वीं शीप क्या होती है, इसे क्यों अदा किया जाता है और सैयदी गौसे आज़म इस तकरीब को क्यों अदा करते थे और क्या अदा करते थे। आज इंशाअल्लाह हम सुनेंगे कि 11वीं शीप के फ़वाइद क्या हैं। मैं मुल्तमिस हूँ
हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब से कि कलील वक्त में कूज़े में समुंदर को बंद करें और कम से कम वक्त में हमें ये बावर करवाएं कि 11वीं शरीफ के फ़ायदे क्या हैं, ताकि हम भी ज़ौक़ व शौक़ से इसे हर माह मनाया करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिकु अला सय्यिदिना रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद हुजूर क़िबला व काबा आप जी सरकार दामत बरकातुहुमुल आलिया की मौजूदगी में कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। पिछली 11वीं शरीफ के मौका पर 11वीं शरीफ की हकीकत के बारे में कुछ मारूज़ात अर्ज़ की थी। आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम 11वीं शरीफ मुनाकिद करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो इस सिलसिला में पहले नंबर पर यह बात याद रखें कि हमारे सैयदना हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आपको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है कि आप फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें ये शान अता फरमाई है कि अल्लाह ताला के जितने भी शहर है उन शहरों पर हमारी निगाह ऐसे है कि जैसे हथेली के अंदर राई होती है। तो दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को याद करता है, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उससे बाखबर होते हैं और उसको मुलाजा फरमाते हैं। इस चीज़ को जहन में रखने के बाद 11वीं शरीफ इसका पहले नंबर पर फ़ायदा यह है कि जब हम 11वीं शरीफ मुनाकिद करते हैं तो 11वीं शरीफ मुनाकिद करके हम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाते हैं और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका खुद फरमान है, आप इरशाद फरमाते हैं ए गुलाम तकाउद मकुन दर हुदूर खुद दर क़ुऊद मन ईजा। आप अपने मिंबर शरीफ पे जलवा गर थे और आपने इरशाद फरमाया कि ए लड़के, जब अल्लाह ताला ने मुझको गौसियत उज़्मा का मकाम अता फरमाया है तो मेरी बारगाह में हाजिरी देने के अंदर तू सुस्ती ना कर। वलायत ईजास दराजात ईजास। फरमाया अगर वलायत चाहते हो अल्लाह ताला की
तो फरमाया वो भी हमारे दर से मिलेगी। और अगर अल्लाह ताला के वली हो और अपने दराजात के अंदर बुलंदी चाहते हो, फरमाया वो भी हमारी बारगाह से मिलेंगे। और फिर इरशाद फरमाया, ए तालिबे तौबा बेया बिस्मिल्लाह, कि अगर तू अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर तौबा करना चाहता है तो हमारी बारगाह के अंदर आप बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। ए तालिबे अफ़्व बेया बिस्मिल्लाह, ए अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की मुआफी मांगने वाले हमारी बारगाह के अंदर आ। और फिर इरशाद फरमाया कि दर हफ्ता यक बार बया, फरमाया कि कम अज कम यह है कि हफ्ते के अंदर एक मरतबा जरूर हमारी बारगाह के अंदर हाजिरी दिया करो। वगर न तवानी दर माहे बया, फरमाया अगर हफ्ते के अंदर एक मरतबा नहीं आ सकता तो कम अज कम एक महीने के अंदर हमारी बारगाह के अंदर जरूर हाजिरी दे। अगर महीने के अंदर नहीं आ सकता तो फरमाया कि कम अज कम साल के अंदर एक मरतबा जरूर हमारी बारगाह के अंदर हाजिर हो। और अगर यह भी नहीं कर सकता तो फरमाया कम अज कम जिंदगी के अंदर एक मरतबा जरूर हमारी बारगाह के अंदर हाजिर हो। और वब्बेगीर हजार हजार चीज, और फरमाया कि हमारी बारगाह से अल्लाह ताला के जो अल्ताफ व इनायात हैं उनमें से हजारों इनामात हासिल कर। लेकिन फिर आगे चलकर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी बारगाह के अंदर हाजिरी का जो तरीका है कि किस अंदाज के अंदर आपकी बारगाह के अंदर हाजिरी देनी है वो भी बयान फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि वचूं तू बयाई नजर मकुन दर अमल खुद वदर वरओ ज़ुहद वहवाल खुद। आपने इरशाद फरमाया कि जब हमारी बारगाह के अंदर आए ना तो अपने अमल पर निगाह नहीं रखनी, अपने ज़ुहद और अपने वरा पर और अपने इल्म पर तूने निगाह नहीं करनी। हमारी बारगाह के अंदर आना है तो खाली होकर आ, वह बेगीर हर आंचे के नसीबे तुस्त, ताकि जो तेरा नसीब है वो तुझे हासिल हो जाए। यानी अगर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार के अंदर हाजिर होना है तो इस अंदाज के अंदर हाजिर हो कि तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म का घुमंड नहीं होना चाहिए कि मैं आलिम हूं, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर फलां चीज है। नहीं, अगर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हाजिर होना है तो फरमाया कि अपने आप को खाली करके आ, तो फिर हमारी बारगाह से अपना हिस्सा पा। तो ये जो 11वीं शरीफ है ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार के अंदर हाजिरी है कि इसके जरिए से हम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं और हुजूर गौसे पाक से अपना हिस्सा हम पाते हैं। दूसरे नंबर पर 11वीं शरीफ का फायदा यह है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनकी बारगाह के अंदर अगर कोई बदबख्त और हिरमान नसीब आदमी भी हाजिर हो जाए तो अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आप उसको भी बासआदत बना देते हैं। यह बड़ा मशहूर वाकया है कि एक शख्स जो अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर बदबख्त लिखा जा चुका था, 360 औलिया के पास गया कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूं। उन 360 औलिया ने लोहे महफूज पर जब देखा तो वहां पर लिखा था कि यह आदमी शकी है, बदबख्त है। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो आदमी चलता चलता हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अना अक़दिरु अन अजअला मक़बूलन इंदल्लाहि बिइज़्निल्लाह। आपने इरशाद फरमाया तू बदबख्त है तो क्या हुआ, मुझे अल्लाह ताला ने यह कुदरत अता फरमाई है कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म से तुझे फिर अल्लाह ताला की बारगाह का मकबूल बना सकता हूं। और फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि मौला करीम इसको अपनी बारगाह का मकबूल बना ले। अल्लाह ताला की तरफ से यह पैगाम आता है कि अब्दुल कादिर आप जानते तो हैं कि लोहे महफूज पर इसको बदबख्त लिखा जा चुका है। तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम महबूबियत देखें। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि मौला करीम अगर तूने मेरी दुआ कबूल नहीं फरमानी थी तो फिर मुझसे दुआ कराई क्यों।
अगर दुआ कराई है मुझसे तो फिर मेरी दुआ को कबूल भी फरमा। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि ए अब्दुल कादिर फव्वत्तु अमरहु इलैक, कि मैंने इसका मामला आपके सुपुर्द कर दिया। इफ़अल मा तुरीद, ए गौसे पाक जिस तरह आपका जी चाहता है वैसा करें। फमकबूलु का मकबूली व मरदूदु का मरदूदी, इसलिए कि जो आपकी बारगाह के अंदर मकबूल हो जाए वो हमारी बारगाह के अंदर भी मकबूल हो जाता है, और जो आपकी बारगाह से मरदूद हो जाए वो हमारी बारगाह से भी मरदूद हो जाता है। तो ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की जब हम 11वीं शरीफ करते हैं तो हुजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर हम हाजिरी देते हैं। तो जब हाजिरी देते हैं और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हम अपनी अर्ज और अपनी हाजात पेश करते हैं तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की निगाह इनायत से हमारी जो बदबख्तियां हैं वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ सआदत के अंदर तब्दील हो जाती हैं। और फिर 11वीं शरीफ का तीसरा फायदा वो ये है कि जब हम 11वीं शरीफ करते हैं ना, तो मैंने अर्ज किया था कि 11वीं शरीफ जो है ये इसाले सवाब है, और इसाले सवाब जब कोई आदमी करता है तो कब्र के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से पहाड़ों की मानिंद नेकियां जो है वो दाखिल की जाती हैं इसाले सवाब की वजह से। तो अब आप खुद अंदाजा फरमाएं कि जब हम 11वीं शरीफ की इस महफिल के अंदर शरीक है, हम हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इसाले सवाब करेंगे, और इस अंदाज के अंदर करेंगे कि हम डायरेक्ट हुजूर गौसे पाक की खिदमत में इसाले सवाब नहीं करेंगे, बल्कि आपके शहजादे जो हैं उनके जरिए से ये इसाले सवाब होगा। और जब वो पहाड़ों की मानी दिए इसाले सवाब हुजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर पेश होगा, तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर फरमाएं कि क्या हुजूर गौसे पाक खुश होंगे? नहीं, खुश होंगे। और जब खुश होंगे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो, तो कम अज कम इतना तो फरमाएंगे जज़ाकल्लाह। कम अज कम इतना तो है ना कि हुजूर गौसे पाक फरमाएंगे कि अल्लाह ताला तुझे ज़ाए खैर अता फरमाए। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो वो हैं कि जब किसी के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कभी भी उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ये मैं वाकया आपको सुनाता हूं, कलाइदुल जवाहिर के अंदर ये वाकया मौजूद है कि एक औरत हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाजिर हुई। हाजिर होकर अर्ज करती है कि हुजूर गौसे पाक, मेरे घर में औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए। आपने अपनी निगाह मुबारक झुकाई, लोहे महफूज पर देखा तो वहां पर लिखा हुआ था कि इस औरत की औलाद नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने उस औरत से फरमाया कि बीबी चली जा, तेरे नसीब के अंदर औलाद नहीं है, लोहे महफूज पर मैंने देख चुका हूं। अब मांगने वाले जो हैं उनको भी मांगने का ढंग आता है। वो अर्ज करती है कि हुजूर गौसे पाक, अगर मेरे नसीब में होती तो वैसे ही मिल जाती। हुजूर आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हुई हूं कि नसीब के अंदर नहीं है, नसीब के अंदर फरमा दें और अल्लाह ताला की बारगाह से औलाद लेकर दें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो आपका दरियाए रहमत जोश में आया, आपने हाथ उठाया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया, मौला करीम इस औरत को एक बेटा अता फरमा। जब आपने दुआ की ना तो गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर लोहे महफूज पर देख चुके हैं कि इसके नसीब के अंदर औलाद है ही नहीं, फिर भी आप दुआ कर रहे हैं कि इसको एक बेटा अता फरमा। जब ये आवाज़ आई ना तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला उन्होंने फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया, मौला करीम इसको 2 बेटे अता फरमा। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर नसीब में एक बेटा नहीं अब 2 मांग रहे हैं। हुजूर गौसे पाक ने फिर अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाथ उठाए, अर्ज करते हैं मौला करीम इसको 3 बेटे अता फरमा। फिर आवाज आती है कि नहीं, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया, मौला करीम इसको 4 बेटे अता फरमा। यहां तक के 6 मरतबा दुआ की। फिर आवाज आती है, अब्दुल कादिर जानते तो हैं कि लोहे महफूज पर देख चुके हैं कि इसके नसीब के अंदर एक भी बेटा नहीं, आप 6 बेटे मांगती हैं। हुजूर गौसे पाक ने फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि मौला करीम मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि इस औरत को 7 बेटे अता फरमा। जब आपने ये कहा ना कि 7 बेटे अता फरमा तो गैब से आवाज आती है, यकफी या गौस, कि ए गौस आजम बस
हमने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और इसको 7 बेटे अता फरमा दिए। अब देखें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम देखें कि जो चीज़ नसीब के अंदर नहीं है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को भी कबूल फरमा रहा है। और यहां पर यह बात भी याद रखें कि जो हुजूर किबला फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ के अंदर हाजिरी देना, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, या 11वीं शरीफ में हाजिरी दिया करो तुम्हारे मसाइल हल होंगे, तो उसकी वजह यही होती है कि ये जो मामला होता है ये हुजूर गौसे पाक के बारगाह के अंदर पेश किया जाता है। और जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर पेश किया जाता है, आपकी बारगाह से दुआ होती है, तो अल्लाह ताला उस मामले को जरूर हल फरमा देता है। और यहां से ये बात भी याद रखें कि इस वाक़े से ये बात मालूम होती है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो चीज़ इंसान के नसीब के अंदर नहीं है ना, उस मामले के अंदर भी आपकी दुआ की जो हद है वो 7 मरतबा तक है कि 7 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अगर आप दुआ फरमा दें तो जो चीज़ नसीब के अंदर नहीं है वो भी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। और फिर यह बात भी याद रखें कि यह हुजूर गौसे पाक का दरबार है, और हुजूर गौसे पाक के दरबार के अंदर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, काम आपका लेट हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। और यह बात भी याद रखें कि काम जितना आपका लेट होगा हुजूर गौसे पाक वहां पर कमी नहीं रहने देंगे। कि एक मरतबा दुआ की ना कि अल्लाह इसको 1 बेटा अता फरमा, कबूल नहीं हुई, फरमाया 2 बेटे अता फरमा, यहां तक के 7 बेटे उसको अता फरमाए। तो पता यह चला कि अगर हुजूर गौसे पाक की बारगाह से किसी मामले के अंदर ताखीर होती है तो हुजूर गौसे पाक फिर इतना अता फरमाते हैं कि कमी नहीं रहती, अगली पिछली कमी आप पूरी फरमा देते हैं। तो ये जो 11वीं शरीफ है इसका ये भी फ़ायदा है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो दुआ है वो दुआ हम गुनाहगारों को हासिल हो जाती है और हमारी बिगड़ियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये दरबार, इसको अल्लाह ताला तक क़यामत कायम व दायम फरमाए और हुजूर किबला का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर एक शेर में इसको मैं अर्ज़ कर सकूं आपकी खिदमत में, तो वो पंजाबी का एक शेर है, ओ मननी पैंदी है कादर नूं जेड़ी अब्दुल कादर कह दे, बात खत्म हो जाती है। ओ मननी पैंदी है कादर नूं जड़ी अब्दुल कादर कह देवे। देखना हमने अब्दुल कादर से कहलवाना कैसे है, बस इसका तरीका आना चाहिए हमें। तो हजरात ग्रामीण कदर, तरीक़त की बुनियाद शरीयत पर है। सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त अपने लाडले आला हजरत बानी सिलसिला हजरत मौलाना अबू अल-फर्ह सैयदना मोहम्मद फ़ाज़लुद्दीन कादरी रज़ियल्लाहु अलैहि को अपनी तरीक़त के लिए मुंतखब किया तो फरमाया, बेटा मेरे नाने की शरीयत और मेरी तरीक़त की अशात करो। पहले शरीयत का फरमाया, शरीयत होगी तो उससे गुजर कर आप तरीक़त पर पहुँचेंगे। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है कि हम बाज़ार से बादाम लेते हैं, बादाम जिसके ऊपर सख्त छिलका होता है, हम उसको बादाम कहते हैं। बादाम वो नहीं होता, बादाम उसके अंदर होता है, बादाम उसके अंदर है। वो जो सख्त छिलका है वो शरीयत है, वो जो अंदर बादाम है मग़ज़ जो है वो मारिफत है, वो तरीक़त है। जब तक शरीयत पर उबूर हासिल नहीं होगा तो मार्फत तक पहुंच नहीं सकते। अगर ऐसे आप मार्फत के दावे करोगे तो आप जाहिल हो, आप वली नहीं हो। तो आपको जब ये हुक्म हुआ तो आपने मुर्शिद पाक के हुक्म के मुताबिक बटाले शरीफ में मदरसा कादरिया फाज़लिया के नाम से दीनी दरसगाह का फरमाई, जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों उलमा और मशाइख पैदा किए जो पूरी दुनिया में इस नूर से लोगों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। तो मैं इस दरबार कादरिया फाज़लिया की तरफ से
यहाँ मदरसा कादरिया फाजलिया कायम तो है, इसकी शाखें भी हैं, कश्मीर में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन चूँकि ये मरकज़ है, यहाँ उससे कोई और आला किस्म की तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए। उसके लिए मैं मौलाना मसूद कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि 2-4 मिनट में हमें ये समझाएं कि अब दरबार कादरिया फाज़िल की तरफ से दीन की अशात के लिए क्या किया जा रहा है। तो मौलाना मसूद कादरी साहब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला वलदिहि सय्यदि शेख अब्दुल क़ादिर जिली व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद हुज़ूर मुर्शिद गिरामी क़दर महबूबुल मशाइख हज़रत मौलाना पीर सैयद साक़िब मुहीद्दीन क़ादरी अदामल्लाहु ताला ज़िल्लहु, अल्लाह ताला आपका साया सुबह क़यामत तक हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। आपके हुक्म से मदरसा कादरिया फ़ाज़लिया, तारीख़ साज मदरसा कादरिया फ़ाज़लिया के हवाले से चंद एक मारूज़ात पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। सबसे पहले ये बात याद रखी जाए कि आज से कमोबेश 350 या 450 साल पहले बानी सिलसिला हज़रत अबुल फ़रा मौलाना पीर सैयद फ़ाज़िलुद्दीन शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने बटाला शरीफ की सरज़मीन पर जिस अज़ीमुश्शान मदरसा क़ादरिया फ़ाज़लिया की बुनियाद रखी थी, उस मदरसा क़ादरिया फ़ाज़लिया की निस्बत उसी मदरसे के साथ मिलती है जिसको आज से 1400 साल पहले हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा के बिल्कुल साथ दारे अरकम के अंदर सहाबी रसूल हज़रत अरकम बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर जिस मदरसा की हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से बुनियाद रखी थी। और इसके बाद मदीनातुर रसूल की तरफ जब हिजरत हुई तो वहाँ पर हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी हर्रसल्लाहु ताला की जब तामीर फरमाई तो उस मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा कायम फरमाया जिसको अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था। तो उस चबूतरे पर 70 से लेकर सैकड़ों की तादाद में हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरियां, अपने कारोबार और कुछ भी कमाने का जज्बा सब कुछ छोड़ छाड़ कर खालिसतन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को सीखने के लिए जमा होते थे। और उनका इरादा और उनका मकसद यही था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से दीन मतीन की इन तालीमात को सुनकर आगे पहुँचाया जाए। इस मदरसा क़ादरिया फ़ाज़लिया की जो निस्बत है उसके बाद उस अज़ीमुश्शान मदरसा के साथ मिलती है जिसको तारीख़ इस्लाम मदरसा निज़ामिया बगदाद शरीफ के नाम से याद करती है, जिसकी मसनद के ऊपर बैठकर सुबह फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक कोई और नहीं बल्कि ख़ुद हुज़ूर सैयदना व मौलाना व मुर्शिदना हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना आप बज़ाते ख़ुद वहाँ पर तशरीफ़ रखते थे। और आपने वहाँ पर बैठकर उलमाए रब्बानियीन की, औलियाए सालिहीन, आरिफीन, कामिलीन, मुराबितीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, कुर्रा, फ़ुक़हा की वो अज़ीमुश्शान टीम तैयार की कि जिस टीम ने पूरी दुनिया के अंदर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक इल्मी और रूहानी इनकलाब जो है वो बर्पा किया। और आप हजरात यकीन मानिए
कि ये तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है कि जनाब सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तैयार करदा इसी टीम ने, जिस टीम के सुरखेल और सरबरा हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद थे, तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी मदरसा निज़ामिया की मसनद रसूल के ऊपर बैठकर बैतुल मक़दिस की क़िबला अव्वल की फ़तह की बुनियादें जो हैं वो आपने हमवार फरमाई। उसके बाद 1070 हिजरी में बानी सिलसिला हज़रत सैयदना अबुल फ़रा पीर सैयद मोहम्मद फ़ाज़िलुद्दीन शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की पैदाइश होती है। तो ये 11वीं सदी की इंतहा है। तो 11वीं सदी के आखिर में ही हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से आपने मदरसाए कादरिया फ़ाज़लिया अज़ीमुशान व तारीख़ साज की बुनियाद जो है वो बटाला शरीफ के अंदर रखी थी। इससे कबल अगर सैयदना अबुल फ़रा पीर सैयद मोहम्मद फ़ाज़िलुद्दीन शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के सीने के अंदर उलूम व मारिफ़ के जो समंदर ठाठे मार रहे थे, उनका तज्ज़िया सिर्फ 2 जुमलों के साथ किया जाए जो ख़ुद आपकी ज़ुबाने गैब तर्जुमान से अदा हुए हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जनाब सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस तमाम उम्र को सूरह यासीन शरीफ का सरनामा लफ्ज़ यासीन के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, इसके मसाइल, इसके मामलात को लिखने के अंदर सर्फ कर दूँ तो उम्र नूह गुज़र जाए, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उलूम व मारिफ़ अता किए हैं वो मुकम्मल ना हो। और फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिरी तौर पर मुझे इस दुनिया के अंदर अता फरमाई है, वो तमाम ज़िंदगी अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की लफ्ज़ बिस्म की बा के नीचे जो नुक्ता है उस नुक्ते के उलूम व मारिफ़ को बयान करने के अंदर बसर कर दूँ तो मेरी तमाम ज़िंदगी पूरी हो जाए, लेकिन वो उलूम व मारिफ़ जो है वो ख़त्म होने में ना आए। आपने उस अज़ीमुशान और तारीख़ साज मदरसा कादरिया फ़ाज़लिया की बुनियाद रखी कि 11वीं सदी के अखीर में, यानी आज से 350 पौने 400 साल कबल उस मदरसा कादरिया फ़ाज़लिया के अंदर पढ़ाने वाले जो असातिज़ा किराम थे, जो उलमाए रब्बानियीन थे, उनकी तादाद 60 थी। यानी अंदाज़ा लगाएं कि अगर 60 की तादाद में बाकायदा आपकी बारगाह से वजीफ़ादार उलमाए रब्बानियीन जो हैं वो वहाँ पर बैठकर उलूम व मारिफ़ की तकसीम फरमाते हैं, तो पढ़ने वालों की तादाद का क्या अंदाज़ा होगा। फिर जितने भी पढ़ने वाले थे जो बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में थे, तो उनके लिए 3 वक्त के लंगर शरीफ, लंगर गौसिया का भी इंतज़ाम व अहतमाम किया जाता, उनके लिए मलबूसात भी मुहैया किए जाते, उनको पढ़ने के लिए किताबें भी मुहैया की जाती, और यहाँ तक कि अगर कोई तालिब इल्म या आपके दरबार दुर्बार का आने वाला मेहमान जो है वो बीमार पड़ जाता तो उस बीमार को बीमारी की शफा के लिए लंगर गौसिया जो है वो पेश किया जाता था। दवाई नहीं दी जाती थी बल्कि लंगर गौसिया पेश किया जाता था, जो ज़ाहिरी और बातनी बीमारियों से शिफा का ज़रिया बनता था। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये एक इंतहाई इल्मी और रूहानी ख़ानदान है जिसकी खिदमात जो हैं वो सदियों के ऊपर मुहित हैं। जिस ख़ानदान ने इस कुर्रा अर्ज़ी के अंदर बड़े बड़े अज़ीमुल क़द्र और जलीलुल क़द्र उलमा, बुज़ुर्गान दीन और पाकान उम्मत पैदा करके तो उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलातो वस्सलाम तक पर सुबह क़यामत तक एहसान अज़ीम फरमाया है। आज 12वें सजादा नशीन हज़रत मुर्शिद गिरामी क़दर हज़रत मौलाना पीर सैयद साकिब मुहियुद्दीन क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आप चूँकि हुकूमत पाकिस्तान में भी ऐसे ओहदों के ऊपर मामूर रहे हैं कि जहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी इदारा जात की तामीर नो के हवाले से थी, यानी इदारा जात को नए सिरे से तामीर करना या वो इदारा जात जो हद से ज़्यादा बिगड़ चुके हैं उन बिगड़े हुए इदारा जात को दुरुस्त सिमत के ऊपर डालना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आपको अता फरमाई थी। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को खैर व खूबी से अंजाम देने के बाद जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र करीब पहुँचती है तो जनाब सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से आपके कंधों के ऊपर इस सिलसिला आलिया और दरबार आलिया
और मदरसा कादरिया फाजलिया और इस तमाम इल्मी, इरफानी और रूहानी निज़ाम की जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके कंधों के ऊपर डाल दी गई हैं। आपका विजन जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत अजीम और बहुत वसी है, और आप चाहते हैं कि अपने आबाओ अजदाद और अपने असलाफ की यादगार में उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए जो बुनियादें उन लोगों ने कायम की, उन पाकबाज हस्तियों ने कायम की, उन बुनियादों के ऊपर कायम रहते हुए दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक यहाँ पर अजीमुशान मदरसा कादरिया फाजलिया को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए। तो इसके लिए सरेदस्त आपके मकासद में दो चीज़ें हैं जो आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तो आप इस वतन अजीज़ की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक करके तो आप यहाँ पर जो PhD के स्टूडेंट्स हैं, जो मकाला लिखना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बाकायदा स्कॉलरशिप के साथ डॉक्टरेट का जो एहतमाम और इंतज़ाम जो है वो फरमाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द इस हवाले से आप हजरात की खिदमत में खुशखबरी जो है वो पेश की जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है जो बराह रास्त आप तमाम लोगों से और ख़ास तौर पर जो करीब से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब हैं, आप सब लोगों से ताल्लुक़ रखती है। आपने दिल के कानों के साथ इस बात को समाअत करना है और इस पर आप लोगों ने अमल पैरा भी होना है कि यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो प्राइमरी पास हैं, 5 जमातें मुकम्मल कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए हुजूर ने एक बड़े शानदार और ऐसे नादिर और नायाब मदरसा की बुनियाद रखने का इरादा फरमाया है कि आप हजरात ये जानकर हैरान होंगे इंशाअल्लाह ताला कि हुजूर ये चाहते हैं कि वो मदरसा जहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ पर मदरसा के अंदर पढ़ने के लिए आएँ, वो बच्चे रवानी के साथ अरबी ज़ुबान भी बोलें और वो बच्चे रवानी के साथ इंग्लिश ज़ुबान भी बोलें। यानी एक अरबिक मीडियम और इंग्लिश मीडियम मदरसा की बुनियाद आप रखना चाहते हैं कि जहाँ पर कुरान और सुन्नत की तालीमात जो हैं वो भी बच्चों के सीनों के अंदर मुंतकिल की जाएँ, और जहाँ पर साथ साथ जदीद तालीम जो है उससे भी बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता किया जाए, और वो बच्चे रवानी के साथ अरबी और इंग्लिश ज़ुबान बोलने की कुदरत और सलाहियत भी रखते हों। और इसके साथ साथ आप वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं कि हमारे वतन अजीज़ की जितनी भी दरसगाहें हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत नाम की कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हुजूर मुर्शिद गिरामी कतर दामत बरकातुहुल आलिया जो हैं वो अपने फैज़ान नज़र से भी इंशाअल्लाह ताला सैराब फरमाएंगे, और आपकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चे यहाँ से एक बेहतरीन इंसान बनकर मुआशरे के अंदर खैर व बरकत को फैलाने का ज़रिया बने। तो इंशाअल्लाह ताला आपने 15 मार्च की तारीख़ जो है वो इस मकसद के लिए मुकर्रर फरमाई है कि 15 मार्च सोमवार का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। तो उस दिन बाकायदा यहाँ पर मदरसा कादरिया फाजलिया जो है उसकी जदीद अंदाज के अंदर इब्तिदा जो है वो कर दी जाएगी। अब आप हजरात की ज़िम्मेदारी है कि आप ख़ुद भी इस पैगाम को अपने दिलो जान के अंदर महफूज करें, और जहाँ तक मुमकिन हो आगे भी ये पैगाम पहुँचाएँ, और अपने ज़हीन लायक और होनहार बच्चे जो हैं उन बच्चों को लाकर हुजूर की खिदमत के अंदर पेश करें, ताकि उनमें से जो बच्चे हुजूर मुंतखब फरमाना चाहें, जो बच्चे हुजूर सेलेक्ट करना चाहें, आप सेलेक्ट फरमाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये अजीम शान जो मकसद है, इस मकसद के ऊपर अमल दरामद का सिलसिला जो है वो शुरू हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर के कदमैन शरीफैन के सदक़े से इस टूटी फूटी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। मैं जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब से मुल्तफ़िज़ हूँ कि शजरा मुर्शिदी सिलसिला कादरिया फाजलिया पेश फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ें सारे हज़रात। अस्सलातु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामी हजरात दुआ के लिए हाथ उठा लिया।
ए खुदा कर रहम ज़ाते किबरिया के वास्ते, आजिज़ों पर हो करम खैरुल वरा के वास्ते। फज़्ल कर हम पर बहर के आलो अस्हाबल खुसूस, फज़्ल कर हम पर बहर के आलो अस्हाबल खुसूस। मुर्तज़ा ओ फ़ातिमा खैरुन्निसा के वास्ते, हज़रत हसनैन व ज़ैनुल आबिदीन बाकिर इमाम जाफ़र व काज़िम अली बारज़ा के वास्ते, हज़रत मारूफ करखी सरी सकती वली हम जुनैदो शेख शिबली मुक़तदा के वास्ते। अब दे वाहिद नीज़ तरतूसी अबू यूसुफ वली, अब दे वाहिद नीज़ तरतूसी अबू यूसुफ वली। बुल हसन और बू सईद अहले हुदा के वास्ते, सैयद सुल्तान अब्दुल कादिर महबूब हक गौसे आज़म मुहय्यदीन नूरे खुदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा मौला, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ताज दी अब्दुल रज़ा को शर्फ दी अब्दुल वहाब शाह बहाउद्दीन वली खुशलिका के वास्ते। शाह कैलो शाह शमसुद्दीन शहे रहमा गदा शमसदी सानी गदाए मुर्तज़ा के वास्ते। शाह फुज़ैलो शाह कमालो शाह सिकंदर कादरी शेख ताहिर बू मुहम्मद पेशवा के वास्ते। शाह मुहम्मद अफजलो शाह फाजिलुद्दीन बुल फरह शाह गुलाम कादिर अब्दे बे रिया के वास्ते। शाह गुलामुल गौस सैयद और मुहम्मद शाह वली सैयद अहमद शहादी रहनुमा के वास्ते। हज़रत शाह हुसैन बू गज़नफ़र हक शिनास, हज़रत शाह हुसैन बू गज़नफ़र हक शिनास। शाह ज़हूर इब्नुल हुसैन ज़ुल अता के वास्ते। नाइब गौसे मुअज़्ज़म कामिलो मकबूल हक नज़र मुहिद्दीन पीरे मालिका के वास्ते। साहिबे फैज़ो फ़ज़ीलत वाक़िफ़े सिर्रे हकीकत, साहिबे फैज़ो फ़ज़ीलत वाक़िफ़े सिर्रे हकीकत। बदर मुहिद्दीन अफ़ख़म खुशलिका के वास्ते। रहबरे अहले तरीक़त पेशवाए अहले दिल हज़रत अल्ताफ़ मुहिद्दीन शाह के वास्ते। वारिसे कुतबे मुअज़्ज़म मंबाए जूदो सखा कमरान मुहिद्दीन नूरे मुस्तफ़ा के वास्ते। मज़हरे फैज़े रिसालत आईनाए गौस
गौसुल वरा मज़हर फैज़े रिसालत आईनाए गौसुल वरा साकिब मुहीद्दीन पीरे बा सफ़ा के वास्ते साकिब मुहीद्दीन पीरे बा सफ़ा के वास्ते शौक अपना हो बेहज़रात और क़त्ए गैर बख्श ख़ानदान फ़ाज़िलों से औला के वास्ते ऐ खुदा कर रहम ज़ाते किबरिया के वास्ते ऐ खुदा कर रहम ज़ाते किबरिया के वास्ते आजिज़ों पर हो करम खैरुल वरा के वास्ते आमीन आमीन सुम्मा आमीन। कलाम आला हज़रत सैयदना मोहम्मद फ़ाज़लुद्दीन कादरी रज़ियल्लाहु अलैह अशराब गौसे आज़म गुलशन गुलजार मस्त। मैं कारी मोहम्मद बशीर साहब से मुल्तमिस हूँ, ये आखिरी मनकबत होती है प्रोग्राम की, तो पेश फरमाएँ अशराब गौसे आज़म गुलशन गुलजार मस्त। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ शराबे गौसे आज़म गुलशानो गुलजार मस्त अज़ शराबे गौसे आज़म गुलशानो गुलजार मस्त शाख मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार मस्त रोसुए बगदाद ताबीनी दरो दीवार मस्त रोसुए बगदाद ताबीनी दरो दीवार मस्त शहर मस्तो कूचा मस्तो खानाए खुमार मस्त शहर मस्तो कूचा मस्तो खानाए खुमार मस्त दर लिबासे शाह जीलानी बबी मस्ती तमाम दर लिबासे शाह जीलानी बबी मस्ती तमाम जामा मस्तो खिर का मस्तो जुब्बाओ दस्तार मस्त
अज शराबे गौसे आज़म बज़ में वजदे कुतबे रब्बानी तमाशा करदनीस्त बज़ में वजदे कुतबे रब्बानी तमाशा करदनीस्त उद मस्तो चंग मस्तो नगमा मस्तो तार मस्त उद मस्तो चंग मस्तो नगमा मस्तो तार मस्त मरहबा महबूब सुबहानी जी सर तपायोस्त जुल्फ मस्तो हाल मस्तो तुर्राए तारार मस्त जुल्फ मस्तो हाल मस्तो तुर्राए तारार मस्त जुल्फ मस्तो हाल मस्तो तुर्राए तातर्रार मस्त अज नसीमे बो अंबर साया शाहिद अज नसीमे बो अंबर साया शाहिद इतर मस्तो मुश्क मस्तो नाफाए तातार मस्त इतर मस्तो मुश्क मस्तो नाफाए तातार मस्त या फता तलकी अज़ू तस्बीह तहलील खुदा या फता तलकी अज़ू तस्बीह तहलील खुदा बुलबुलां दरबाग मस्तो कुब के दर को सार मस्त बुलबुलां दरबाग मस्तो कुब के दर को सार मस्त गजल गुफ्ती तो फाज़ल दी बमद है पीर है गजल मुफ्ती तूफान
बमद है पीर लोह मस्तो हर्फ मस्तो किल के गोहर बार मस्त लोह मस्तो हर्फ मस्तो किल के गोहर बार मस्त अज शराब गो से आज़म गुलशानो गुलजार मस्त शाह मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार मस्त। सुभान। अब तमामी हजरात मुअद्दब होकर खड़े हो जाएं ताकि सलाम बहजूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जा सके। सलाम कारी मोहम्मद बशीर साहब लीड करेंगे। आप सब ने इनके पीछे पढ़ना है। कोई तरह मिसरा, कोई इधर उधर पंजाबी उर्दू इधर उधर भागना नहीं। सीधे सीधे जो अल्फाज हैं सलाम के वो पढ़ के उसका इख्तिताम करें। आमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनका साया नहीं उनका सानी कहाँ, जिनका साया नहीं उनका सानी कहाँ, जिनका साया नहीं उनका सानी कहाँ। ऐसे आला पैगंबर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आखिरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए, आखिरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए, अपने जलवों में घुमाए, अपने जलवों में घुमाए, झूम कर हम यूं सुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अज़ तू फैले वो से आज़म बादशाह हर दो आलम, अज़ तू फैले वो से आज़म बादशाह हर दो आलम, सदकाए इमाम आज़म, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के गुलशने वहदत के फूल, ये सलामे आज ज़ारा हो कबूल। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें सब तरह। दुआ के बाद आपने यही तशरीफ़ फरमा होना है, लंगर की तकसीम होगी, उसके बाद फ़ौरन नमाज ज़ोहर 2:45 बजे जमात होगी, नमाज के बाद फिर मुलाकातें शुरू होंगी, फिर मुलाकातों का सिलसिला मुकम्मल होगा तो फिर आप अपने घरों को जा सकेंगे। अब ख़त्म शरीफ और ख़त्म शरीफ में दरूद ताज के दरमियान जो बलगल औला बेकमाल ही आता है वो ज़ैनुल आबिदीन साहब पढ़ेंगे, आप सब लोगों ने उनकी हमराही में पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده.
सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिल थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल ओला बेकमालिही बलगल ओला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ सालिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल ओला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे नए निराले तरब के सामान नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे बालगल ओला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही बोलो सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लो अलैहि व आलिही बोलो सल्लो अलैहि व आलिही करूं मद है आहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला करूं मद है आहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम का मिलके मैं गदा
हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि, बोलो सल्लु अलैहि व आलिहि, बलगल उला बेकमालिहि, कशफ दुजा बेजमालिहि, हसनत जमी ओ खिसालिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कलाम पाक पढ़ा गया पेश करता हूँ। ख़त्म कुरान पाक 15 बार और पारे भी 15 ही हैं। सूरह यासीन 853 बार, सूरह रहमान 72 बार, सूरह वाक़िया 161 बार, सूरह मुल्क 110 बार, सूरह मुज़म्मल 117 बार, सूरह कौसर 23,000 बार, सूरह हश्र 50 बार, सूरह इखलास 51,823 बार, दरूद ताज 11 बार, दरूद तंजीना 77,500 बार, दरूद शीफ 1,22,603 बार, दरूद नारिया 4,444 बार, चहार कुल 67,377 बार, दुआ जमीला 5 बार, ऐदनामा 65 बार, आयतुल कुर्सी 28,700 बार, कलमा तय्यबा 16,300 बार, अस्तगफिरुल्लाह 2,27,600 बार, या हय्यु या क़य्यूम 14,001 बार और सुबहान अल्लाह 2,000 बार। कलमा तमजीद तीसरा कलमा 72,000 बार। ये सब पढ़ा गया कलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप सबके लिए दुआ फरमाएं, आमीन। एक कुरान पाक और शामिल। आमीन। जुमला हाज़रीन और जो यहाँ मौजूद नहीं, सब की जो मुरादें हैं, नेक हाजात हैं, सब की कबूलियत के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले से सरफराज फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उन्हें खैर व बरकत वाला अल्लाह ताला रोज़गार अता फरमाए, जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं सदक़े गौसे पाक उन्हें अल्लाह ताला बेटे अता फरमाए। मुल्क में और बैरून मुल्क में जहाँ जहाँ से भी लोगों ने दुआओं के लिए टेलीफ़ोन किए हैं, उन सब की हाजात, नेक हाजात, मुरादात, उन सब के लिए दुआ फरमाएँ। ख़ास करके ये वबाई अमराज जो फैली हुई हैं, अल्लाह ताला ख़ुसूसन मुसलमानों को और तमाम मखलूक को इससे महफूज रखे। अल्लाह ताला कश्मीर और मुसलमाना ने कश्मीर की हिफाजत फरमाए, कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन सब की नेक हाजात कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बल आलमीन आमीन। इलाही फयुज़ात बरक़ात रोज़ अफ़ज़ू अनूर ज़हूरी ख़ानदान आलिया कादरिया फ़ाज़लिया हमेशा बरकरार वालद दवाम कायम दायम ता यौम क़यामत अज़नायत करम तू मानत या मानियो या दाफ़ियो या जब्बारू या क़हारू बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ काफ़ हा या इन साद। इलाही बिहुर्मति सय्यिदिल कौनैन व रसूलुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बशमूस फैज़ान ज़ेब मसनद इफ़ाज़त व इफ़ादत मुर्शदुल वक्त हज़रत मौलाना सैयद साकिब मुहियुद्दीन कादरी इब्ने हज़रत मौलाना सैयद आफ्ताब मुहियुद्दीन कादरी इब्ने हज़रत मौलाना सैयद नज़र मुहियुद्दीन कादरी रा बरुफ़ के फ़ुर्क़ तफ़ाख़ुर दरदारैन मुनव्वर फरमा या नूरुल अनवार या मुज़हिरल असरार बिहुर्मतिन नबी सैयदिल अबरार व आलिहिल अतहार व असहाबिल अख़यार व बिहक़्क़ या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह शैन मुहम्मद रसूल। अब तो नमाज का टाइम हो गया, पहले नमाज पढ़ लें सब लोग, 1:30 बज गए हैं, 2 अभी 1:45 को कह रहा था। नमाज 2 बजे है जी, तबर्रुक की तकसीम शुरू करें जी।
आमने सामने बैठ के लाइनें बना लें फ़ौरन। सब लोग ही आमने सामने बैठ के लाइनें बना लें ताकि तबर्रुक की तकसीम हो जाए। रुखसार तबरक नहीं चला अभी, क्या बात है आबिद? लाइनें बनाओ फटाफट तबरक की तकसीम शुरू करो। औरतें मर्द आमने सामने बैठो, आमने सामने लाइनें बनाओ, औरतें भी और मर्द भी फौरन आमने सामने हो जाओ ताकि तबरक की तकसीम में आसानी पैदा हो सके। तबरक वाले जल्दी करो, नमाज का टाइम है।